Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर कसे तंज। पठानिया बोले, कांग्रेस मुद्दा विहीन और दिशाहीन, कांग्रेस के पास नहीं रहा कोई विषय, राजनीति चमकाने के लिए कृषि बिल को भुना रही। नवरात्रों से पहले प्रदेश में आने वाले लोगों को नई सौगात। हिमाचल में आज से 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए एक सीट छोड़कर सवारियों को बैठना होगा। कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। उपायुक्त हमीरपुर ने किया अभियान का शुभारंभ। होम आइसोलेशन में रखे लोगों की जांच को कोरोना किट की प्रदान। और कोविड-19 के चलते अभिभावक नहीं लेना चाहते जोखिम, बहुत ही कम बच्चे मार्गदर्शन के लिए पहुंच रहे स्कूल। मंडी जिला में अध्यापक बच्चों को ऑनलाइन ही उपलब्ध करवा रहे स्टडी मटेरियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। कांग्रेस मुद्दा विहीन और दिशाहीन है। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं रहा जिसे वो उठाए और यही कारण है कि वो बेवजह कृषि बिल के मुद्दे को उठा रही है। ये कहना है वन एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया का। विश्राम गृह नूरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने किसानों को हर साल में 6,000 रुपए दिए, वो कैसे किसान विरोधी हो सकते हैं। वन मंत्री ने कहा कि कृषि बिल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, तो फिर आज उस बिल के लागू होने से कांग्रेस इसके विरोध में कैसे चली गई। यह बिल पूरी तरह से किसान हितैषी है और इसके लागू होने के बाद किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने के बाद जो दलाल थे उन्हें बीच से हटाया गया है ताकि किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। वन मंत्री ने कहा कि इससे किसान की जमीन उसी के पास रहेगी और अगर किसान को लगता है कि कोई कंपनी उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं दे रहा तो वो अपनी जमीन तुरंत छुड़ा सकता है। पठानिया ने कहा कि इस बिल में एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो किसान विरोधी हो। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो आज पूरी तरह मुद्दा विहीन है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसे भुना रही है। बिल्कुल, कृषि बिल को लेकर कोई विरोध नहीं है जी। कृषि बिल को लेकर सिर्फ बकवास है। यही कृषि बिल कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में प्रपोज किया था और उनकी मैनिफेस्टो की कॉपी परसों अनुराग जी ने पूरी मीडिया को भी दी है। अगर जिस मैनिफेस्टो में इन्होंने खुद लिखा था, आज उसका खुद विरोध क्यों कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये बिना मांगे हुए किसानों को दे दिया और वो क्या इंसान कभी किसान का बुरा सोचेगा। जिस प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में बड़ा स्पष्ट किया है कि मैं आपकी आमदन को डबल करना चाह रहा हूँ और आमदन को डबल कर रहे हैं। बीच से बिचौलों को हटाना और किसान को सीधा राहत देना। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आएंगे, जो बड़ी फर्में भी आएंगी, जमीन हमेशा किसान की ही रहेगी। जमीन किसी भी रूप में, किसी भी अमेंडमेंट में किसान से नहीं जाएगी। किसान के जमीन के ऊपर जो काम करेंगे केवल उसके ऊपर, और जो उसका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, और किसान के साथ किसी किस्म की वहां पे अनदेखी की जाती है तो तुरंत किसान अपनी जमीन को वापस ले सकता है। बहुत से क्लॉज हैं जहां पे किसान का हर इंटरेस्ट, MSP को जो है बिल्कुल वैसा रखा गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। तो कोई विषय है नहीं, ये केवल एक राजनीतिक विषय बना के, क्योंकि आज इनके पास मुद्दा कोई नहीं रहा। जोगिंदरनगर में प्रदेश और केंद्र सरकार पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर जमकर बरसे। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में सराज और धर्मपुर के विकास में जिला के अन्य उपमंडल नजरअंदाज रहे। शासन प्रशासन में मुख्यमंत्री की कमजोर पकड़ से प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटालों का साम्राज्य व्यापक फल फूल रहा है। लोक निर्माण, जल शक्ति और स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जनता को जारी कर जवाब दे। बुधवार को मंडी जिला के जोगिंदरनगर पहुंचे पूर्व कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह ठाकुर के निशाने में रहे प्रदेश और केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को जनता को स्वच्छ प्रशासन न देने में नाकाम रहने के आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का घपला प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। मंडी जिला में 7.5 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर खर्च डाले। फर्जी बिल पेश कर घोटाले का अंजाम दिया गया। सरकार ने भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उच्च औहदे पे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि 7 रुपए की कॉस्ट वाले मास्क को 16 रुपए में खरीदकर घोटाले को अंजाम दिया गया। रेनकोट को PPE किट की कॉस्ट में खरीदकर लाखों रुपए गबन किए गए।
केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान विरोधी 3 बिल पारित कर किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया गया है। एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्वीकृत 125 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की चुनिंदा सड़कों पर खर्च किए गए हैं, जिसका खामियाजा द्रंग हलके में निर्माणाधीन सड़कों को भुगतना पड़ रहा है। लगभग 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय बस सेवा आज से शुरू हो गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इंटरस्टेट बस सेवा बहाल हो गई। इसमें पहले चरण में प्रदेश से 25 रूटों का अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें चंडीगढ़, पठानकोट, होशियारपुर, लुधियाना और अंबाला के लिए बसें शुरू कर दी गई हैं। बाहरी राज्यों के लिए बसें शुरू होने से पर्यटन को भी और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना प्रबल हुई है। हिमाचल प्रदेश में इंटरस्टेट बसों के रूटों का विस्तार भी जल्द किया जाएगा। इंटरस्टेट रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन सबसे अहम है। सोलन बस अड्डा से भी आज 3 अलग अलग इंटरस्टेट रूटों पर बसों की शुरुआत एहतियात के साथ हुई है, जिसमें रूट पर जाने से पहले बसों को सैनिटाइज किया गया। हमारी यहाँ से 3 बसें चली है HRTC सोलन की, जो एक चौड़ी गई है चंडीगढ़ होके और दूसरी जगदीश नगर से चंडीगढ़ और शिमला से चंडीगढ़ आई है और थानाधार से अभी चंडीगढ़ जाएगी। टाइम सुबह एक 6 बजे जगदीश नगर से चंडीगढ़ गई, एक 7:30 बजे शिमला से चंडीगढ़ गई, एक 8:30 बजे चंडीगढ़ गई, एक 10:06 पे शिमला से थानाधार से चंडीगढ़। इससे पहले लोगों को हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए निजी वाहन या टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब वह HRTC की बसों में कम खर्च पर सफर कर सकेंगे। इससे आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो लोग टैक्सी वगैरह करके जाते हैं, जिनका भाड़ा वगैरह जेब में नहीं होता, अलाउ नहीं होता था, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये काफ़ी पहले से मतलब चलो ये कोरोना की वजह से हुआ है, बहुत लोग परेशान हुए हैं। अब सरकार ने जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा है और ये आम जनता के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा है बस में ट्रैवल करना और आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। आम आदमी को बस से चलने से काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है, ये बस से चलनी चाहिए। अभी जब चलानी है, एक रूट चलाया है तो 2-4 रूट तो चलने चाहिए। इससे काफ़ी बेनिफिट है, लोगों को आने जाने में दिखते हैं, ऐसी बात नहीं। आज सुबह हिमाचल से अन्य राज्यों में जाने वाली बसों का सफर शुरू हो गया है। वहीं नालागढ़, जो हिमाचल का औद्योगिक इलाका है, वहां से ऊना के लिए सुबह पहली बस 8:45 पर बाया पंजाब के भरतगढ़ किरतपुर से होते हुए ऊना निकली है। नालागढ़ HRTC डिपो के RM जोगेंद्र चौधरी ने बताया कि सवारियों के बैठने से पहले इन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए एक सीट छोड़कर सवारियों को बैठना होगा। बता दें कि नालागढ़ डिपो से 4 रूटों पर बस सेवा चलाई गई है। देखिए, उसमें ऐसा है कि जो अभी हेड ऑफ्स के ऑर्डर हुए हैं पिछले कल, उसमें हिमाचल की 25 गाड़ियों के जो टाइमिंग बाहर के हैं या पंजाब के हैं, अभी तक फर्स्ट फेज में ये अलाउ किया है हेड ऑफ्स ने। तो उसमें 4 रूट हमारे भी हैं, 2 कालका ऊना के हैं, एक चंडीगढ़ जोगिंद्रनगर है और एक शिमला चंबा का है। तो उसमें आज हमने एक गाड़ी अपने सुबह 8:40 पे भेज दी है ऊना के लिए। बाकी दूसरी गाड़ी दिन में भेजेंगे, जैसे सवारी की थोड़ी अवेलेबिलिटी हो जाती है। और उसके बाद जोगिंद्रनगर वाली रात को जाती है, चंडीगढ़ से 8 बजे चलती है। चंबा जो है वो शिमला से आती है, 4:40 पे शिमला से चलती है। तो 9 बजे के करीब वो बद्दी से निकल के चंबा के लिए जाएगी। भरतगढ़ और केतुपुर के आज फर्स्ट फेज में भी हमारी 4 ही है। HRTC के 25 रूट है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक इस पर फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.